नमस्कार मित्रों, मैं चेतन परमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। आज के हम पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी सीरीज के अंदर में डिस्कस करने वाले ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड पास स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली आपने ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को बाकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर में देखा होगा, लेकिन ये जो पास स्टेटमेंट है वो पाइथन के अंदर में एक नया कंसेप्ट है। सो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली पास क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज वहां पे करते हैं हम लोग कि जहां पे हमको किसी एक पर्टिकुलर लूप में से आपको आउटसाइड जाना हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। सो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि किसी भी लूप के अंदर में से आपको बाहर एग्जिट करना है तो उस केसेस में आपको यूज करना है ब्रेक स्टेटमेंट। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज तब होगा जब आपको किसी भी लूप के अंदर में किसी एक इटरेशन को स्किप करवा देना है या फिर सर्टेन कंडीशंस के ऊपर किसी भी इटरेशन को स्किप करवा देना है। सो उस केसेस के अंदर में आपको यूज करना है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में कि एग्जैक्टली ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो विद ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में शुरू में कि जुपिटर नोटबुक कैसे स्टार्ट करना है, हमने हमारा जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट कर दिया यहाँ पे और हमारे प्रोग्राम का जुपिटर नोटबुक का क्रोम के अंदर में ओपन हो चुका है। सो हम यहाँ पे चलते हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम के अंदर में और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं नया प्रोग्राम। सो पाइथन 3 सिलेक्ट करते हैं। सो नया टैब के अंदर में वो पाइथन का स्टाइल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, स्टार्ट हो गया। सो फर्स्ट हम रीनेम कर देते हैं, लास्ट को P7 दिया हुआ है, सो यहाँ पे हम कर देते हैं P8। ओके, और हम ये यूज करने वाले हैं प्रोग्राम फॉर ब्रेक एंड कंटिन्यू के लिए। सो हम लिख देते हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, ये 3 चीज के लिए है। ओके ओके एंड रीनेम। सो हो गया। नाउ हमारा जो फर्स्ट फाइल है उसके अंदर में मैं आपको फर्स्ट सिंपल सा ब्रेक का प्रोग्राम बता रहा हूँ कैसे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं लूप के अंदर में। सबसे फर्स्ट हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। सो एरे को क्रिएट करने के लिए लेफ्ट से हम लिख रहे हैं कि नंबर। सो लेट्स से दिस माय नंबर वेरिएबल इक्वल टू, मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ 1 2 3 4 5 सॉरी 6 7 8 9 अप टू 9 तक। ओके, देन अब एक वेरिएबल में हम लोग उसका सम फाइंड करने की ट्राई कर रहे थे, बट हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, जस्ट वेरिएबल को काउंट करवा रहे हैं कि कितने वेरिएबल्स अवेलेबल है प्रोग्राम के अंदर में। सो मैं एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ काउंट, इक्वल टू मैंने कर दिया 0 इनिशियली। ओके, नाउ अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। नाउ अब मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। सो फॉर माय वेरिएबल नेम x in, then your array name is my number and indentation and enter. Now you just print value of x. Okay, so just वो print वैल्यू करेगा 1 से लेके 9 तक की। Now अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, काउंट का वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ। सो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, नाउ अब सपोज जैसे मेरा काउंट की वैल्यू हो जाती है इक्वल टू 5। ओके, equal to 5, then I have to break. So break this loop.
ओके, सिंपल सा प्रोग्राम। तो वो क्या करेगा, सो वो जैसे x की वैल्यू 5 मिल जाती है तो ब्रेक लूप को ब्रेक करेगा। सो अल्टीमेटली प्रिंट करेगा 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ लेट्स सी कंट्रोल एंड एंटर। सो लेट्स सी 1 2 3 4 एंड 5। जैसे वैल्यू 5 प्रिंट होने के बाद 5 वैल्यू मैच होती है काउंट के लिए, तो उसने बाकी के लूप को ब्रेक कर दिया। सो 6 7 8 एंड 9 इट विल बी नॉट प्रिंटेड। क्लियर? सिंपल सा प्रोग्राम है फॉर लूप के साथ ये कैसे ब्रेक का स्टेटमेंट का यूज करना है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब कंटिन्यू के बारे में। तो नया सेल में हम काम करें कंटिन्यू के बारे में। ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम चल रहे हैं। नाउ इस पर हम चलते हैं, हम यहाँ पे हैश करके लिख देते हैं कंटिन्यूस एग्जाम्पल। नाउ फर्स्ट फॉर लूप चलाते हैं हम लोग आगे। वेरिएबल नेम नाउ इस पर हम यूज कर रहे हैं रेंज फंक्शन। हमें पास को 10, सो दैट मीन्स 10 तक वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, नाउ इंडेंटेशन डाल दिया। अब हम यहाँ कहाँ पे क्या चेक करवा रहे हैं कि यदि वैल्यू x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 6 है, दैट मीन्स मे बी 3 और 6, ये दोनों में से कोई भी वैल्यू आती है तो लूप को प्रिंट नहीं करना है और कंटिन्यू कर दो। सो आई एम यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, अदरवाइज ये नहीं होता है तो you just print and value of x। ओके, यू जस्ट बी केयरफुल यार। यहाँ पे जो इंडेंटेशन हुआ था यहाँ पे, तो जैसे मैंने एंटर लगाया वो इस स्टेप के साथ यहाँ पे आया। यदि इसके बाद में ये एंटर लगाता हूँ मैं, तो देखो वो इफ के अंदर ही है अभी, लेकिन आपको कहाँ पे लिखना है, इसको आउटसाइड इफ लिखना है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक और बैक स्पेस लगाया एंड देन मैं प्रिंट को प्रिंट किया है यहाँ पे। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या होगा, 1 से लेकर 10 की वैल्यू प्रिंट होगी एक्सेप्ट 3 एंड 6। नाउ रन कंट्रोल एंड एंटर। यू कैन सी starting from 0 1 2 and 3 skip because 3 यहाँ पे जैसा आया उसने कंटिन्यू कर दिया। then 4 5 6 अगेन 6 यहाँ पे आया, सो 6 को उसने स्किप कर दिया। then 7 8 एंड 9, जैसे मैंने आपको बताया था रेंज फंक्शन के टाइम पे रेंज इज ऑलवेज गोइंग अप टू n-1। तो यहाँ पे 10 लिखा, दैट मीन्स 2 और 9 तक जाएगा। ओके, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई के अंदर में देख लीजिएगा, ऊपर मैंने आपको उस लिंक प्रोवाइड कर दी है उस रेंज के बारे में वहां पे। नाउ नेक्स्ट है पास। सो अगेन हम चलते हैं नया सेल के पास और यहाँ पे लिख देते हैं पास स्टेटमेंट के बारे में। सो पास स्टेटमेंट एग्जांपल। ओके, नाउ अब एग्जैक्टली पास करता क्या है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम चलते हैं नए एग्जाम्पल के पास। अब पास में बेसिकली ऐसा होता है, यदि डेफिनेशन की साइड से मैं आपको बताऊं, इसका नेम जो सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से इट्स सिंपली डन नथिंग। दैट मीन्स अ पास स्टेटमेंट इन अ पाइथन is used when a statement is required syntactically but you do not want any command or code to execute. So ultimately हम बोल सकते हैं just like a null operation, जहां पे वो एग्जीक्यूट होगा बट वो कुछ काम नहीं करेगा। इट्स जस्ट एज अ पास ऑन लाइक दिस। ओके, नाउ सी हाउ इट्स वर्क। लेट्स से हम अगेन फॉर यू यूज कर रहे हैं एंड एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से एल लेटर के लिए इन। अब यहाँ पे मैं अपना नाम प्रिंट करवा रहा हूँ, चेतन। ओके, नाउ इंडेंटेशन लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो मतलब हर एक कैरेक्टर मिलता रहेगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे मेरे नाम के अंदर में ई अल्फाबेट अवेलेबल है, जैसे अल्फाबेट ई आता है उसको वो पास कर दे और वैल्यू को प्रिंट करवा दे कि ये पास ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। सो मैं चेक कर रहा हूँ इफ देन माय वेरिएबल नेम इज एल हियर, सो एल इक्वल टू यदि ई है स्मॉल ई दैट इज सी एच देन ई।
वो वाला ही अगेन इंडेंटेशन एंड यू जस्ट राइट हियर पास। ओके, सो वो पास कर देगा और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे वो प्रिंट भी करे पास के साथ। सो प्रिंट this is a pass block, this is a pass block, okay, and यदि ये नहीं होता है तो मैं जस्ट प्रिंट करवा रहा हूं करंट लेटर इज करके मैं उस लेटर का नाम, सो वेरिएबल का यहाँ पे जस्ट मैंने प्रिंट करवा दिया वेरिएबल का नाम। सो कौन सा वेरिएबल है वो जस्ट प्रिंट करता रहेगा वहां पे, ठीक है। सिंपल सा मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक वेरिएबल एल लिया जहां पे मैंने अपने नाम को हर एक कैरेक्टर को स्टोर करवाने की कोशिश की है। एंड यदि चेक किया कि यदि उस कैरेक्टर में ई आता है तो मुझे वैल्यू को पास कर देना है यूजिंग पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट जैसे करेगा मैसेज प्रिंट करेगा, ये पास ब्लॉक के अंदर में चला गया है। अदरवाइज वो ई नहीं होता है तो हर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा करंट कैरेक्टर के हिसाब से। ओके, नाउ लेट्स सी वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो कंट्रोल एंड एंटर। ओके, परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। सो फर्स्ट सी आया तो करंट लेटर सी, उसके बाद एच आया तो एच, नाउ सी हियर ई आया इसके बाद तो ई इज अ पास, मतलब वो पास हो गया और दिस इज अ पास ब्लॉक और वो सीधा एग्जीक्यूट हो गया ऊपर की साइड पे। उसने नीचे करंट लेटर को प्रिंट नहीं किया वहां पे उसके बाद ई के साथ। ओके, देन ई टी ए एन एन। सो अल्टीमेटली आप पास स्टेटमेंट को इसी वे से यूज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ ना, इट्स जस्ट लाइक नल ऑपरेशन, दैट्स इट। ओके, आई होप you understanding the how to use break statement, continue statement and pass statement in a Python। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो यदि और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, सो यदि फ्यूचर में मैं ऐसा कुछ नए वीडियो बनाता हूँ तो आपको इंटीमेशन मिलता रहेगा। और यदि आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन या डाउट या कुछ क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर में इसको मेंशन करिएगा। मैं 100% आपको इसका आंसर देने की ट्राई करूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।